बजे पुलिस चौकी खवास में इत्तला मिली कि कुछ आतंकी देखे गए हैं। गुंदा नाम का गांव है जो तकरीबन वहां से करीब 1 घंटे का सफ़र है, वहां पे देखे गए हैं। इस इत्तला को मिलते ही फौरी तौर पे चौकी अफसर और उसकी जो टीम वहां मौजूद थी एसओजी की, वहां पे उनके साथ उस इलाके की तरफ निकल पड़े। साथ ही साथ उन्होंने फ़ौज जो नियर बाई आरआर की यूनिट है उनको इत्तला दी और वो भी अपने कैंप से निकल पड़े। इलाके की घेराबंदी की गई और जब घेराबंदी की जा रही थी तो वहाँ पे जो आतंकी छुपे थे उन्होंने एसओजी पे हमला किया, फायरिंग की, जिसका जवाब दिया गया। सभी फोर्सेस ने, जो कि आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ सभी वहाँ जो मौजूद थी, सब ने मिल के इसका जवाब दिया और जवाबी हमले में एक आतंकी मारा गया। इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन जो इसके बिलोंगिंग्स हैं उससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। शूज़ इसके पाकिस्तानी हैं, कुछ मेडिसिन्स जो बरामद हुए हैं एसओएस मेडिसिन्स वो भी पाकिस्तानी मार्किंग के हैं, जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी आतंकी थे। अभी एनकाउंटर जारी है, फ़ौज और पुलिस पूरी इलाके की छानबीन कर रही है। एक और आतंकी की होने की आशंका है, उसके बैग को बरामद कर लिया गया है और उसमें भी काफ़ी कुछ असला एमुनिशन मिला है। अभी एनकाउंटर चल रहा है और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि दूसरे को भी ढूंढ लिया जाएगा। जो रिकवरीज़ हुई हैं अभी तक उसमें एक AK-47 राइफ़ल, 2 पिस्टल, मैगज़ीन्स, काफ़ी तादाद में एमुनिशन, कुछ कैश बरामद हुआ है, कुछ खाने पीने का सामान, SOS इंजेक्शंस, कुछ तिरपाल, रेनकोट्स। ऐसा लगता है कि वो जंगल के इलाके में सर्वाइव करने का सारा साजो सामान उनके पास था। ऑपरेशन जारी है, बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि दूसरे साथी जो इसके आतंकी के साथी को भी मार गिराया जाएगा। सर, क्या BDC का सहयोग रहा वहाँ पर? देखिए, इस दहशतगर्द के खिलाफ की जंग में हम सब भागीदार इक्वल है और हम सब मिल के काम करते हैं। सर, मेरा नाम जमशेद मलिक, मैं गुलिस्तान न्यूज़ से हूँ। सर, 1 जनवरी के बाद राजौरी के अंदर हालात दोबारा ख़राब होना शुरू, फिर 2 जून को भी एक इनकाउंटर राजौरी के दसल इलाके में होता है, अकाल एक दोबारा इनकाउंटर होता है। क्या मान के चलें कि राजौरी के अंदर दोबारा मिलिटेंसी को एक्टिव करने की एक साजिश शुरू कर दी गई? देखिए, लगातार कोशिश तो पार से की जा रही है, लेकिन फ़ौज और पुलिस जो यहाँ मौजूद है इसके खिलाफ लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में 2 आतंकी बॉर्डर पे मारे गए, 4 आतंकी आरआर ने पुंछ के इलाके में मार गिराए। आज ये आतंकी मारा गया है, एक और की तलाश चल रही है। तो जितनी कोशिश पार से की जा रही है उसकी डबल कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है और जल्दी इस दहशतगर्दी पे हम काबू कर लेंगे। सर, कितने मान के चलेंगे इस खिता के अंदर, पीर पंचाल के अंदर कितने मिलिटेंट एक्टिव हो सकते हैं इस वक्त आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए? 2 से 3 ग्रुप के होने की आशंका है। हर ग्रुप में 2 से 3 आतंकी के होने की संभावना है। एग्जैक्ट फिगर्स बताना मुश्किल है। सर, उद्धव हाउस में मारा गया विजय तो आर्मी यूनिफॉर्म में था, तो सर उसकी कोई टारगेट किलिंग तो उसको टारगेट किलिंग के मकसद से आया था? ये तफ्तीश का मामला है, ये बहुत जल्दी होगा इसके बारे में कोई कंक्लूजन पे आना कि उनका मकसद क्या था क्या नहीं था। अभी ये सब तफ्तीश जब चलेगी आगे और जो उसकी एनालिसिस होगी इंफॉर्मेशन की और जो काम हुआ है उसकी, तब ये बताया जा सकता है कि इनका मकसद क्या था। सर, क्या आतंकी वही हो सकते हैं जो डांगरी हमले में शामिल थे? ये भी इन्वेस्टिगेशन का मामला है और इस पे जो आतंकी मरा है उसकी आई विटनेसेस से शिनाख्त कराई जाएगी और जैसा सामने आएगा मामला वो आपको बताया जाएगा। सर, तादाद में OGWs के खिलाफ कार्रवाई हुई है, PSA वारंट्स भी लगाए गए हैं कुछ OGWs पे, कुछ पे प्रिवेंटिव एक्शन किया गया है। लगातार हम OGWs पे नज़र बनाए रखें। कोई भी OGW जिसकी कोई भी लिंकेजेस आज के जो आतंकी मौजूद हैं उनसे मिलेंगे तो उन पे कार्रवाई की जाएगी।